एक सुबह जब धोखेबाज भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक सारस परिवार को आकाश में उड़ते हुए देखा। वो जानता था कि उन्होंने पहाड़ियों में एक घोंसला बनाया है और उस घोंसले में उनके अंडे थे। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। मैं समझ गया कि क्या खाना चाहिए, सारस के अंडे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि उस पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए। और उस घोंसले में नन्हा मुन्ना एक बत्तख का बच्चा था जो चैन की नींद सो रहा था। उसके सारस भाई ने उसे जगाने के लिए घंटी बजाई। अरे उठो बतख, क्वैक 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 क्वैक। बेबी बत्तख उठा और पूछने लगा, क्या चल रहा है? हम उड़ान के लिए जा रहे हैं, और हाँ, बीच में सो मत जाना वरना भेड़िया खा लेगा तुम्हें। भेड़िया? हाँ, क्योंकि तुम हमारी तरह ऊंचे नहीं उड़ सकते। चलो अब मैं जाता हूँ, बाद में मिलेंगे, अलविदा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुष्ट भेड़िया पहले से ही उन्हें देख रहा था और योजना बना रहा था। जब सारस भाई बहन आसमान में उड़े तो बत्तख ने पीछा करने की कोशिश की। वो अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके अभ्यास में बाधा पड़ने लगी जब एक दिन उसने झाड़ियों के बीच को चमकते हुए देखा। वो क्या है? उसने जो चमकीली चीज देखी वो लाल जूतों की एक जोड़ी थी। वे कितनी सुंदर हैं, पर क्या वो मेरे पैरों में फिट होंगे? बत्तख के बच्चे ने जैसे ही लाल जूते पहने, वो जमीन से ऊंचा उठा और पल भर में उड़ने लगा। हा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। बत्तख का बच्चा तुरंत सारस परिवार के पीछे हो लिया। देखो, बत्तख का बच्चा हमारे पीछे है। वाह, तुम यहाँ तक कैसे आए? मेरे जादुई लाल जूतों के लिए धन्यवाद। देखो, नीचे भेड़िया उन्हें देख रहा था। वो बहुत हैरान था। जादू लाल जूते। अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। रात में जब सारस परिवार और बत्तख का बच्चा सो रहे थे, भेड़िया चुपके से उनके पास आया। लाल जूते अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने अपने पंजों को फैलाकर डोरी से उन्हें खींच लिया। कल सुबह होते ही मैं एक सारस अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। सुबह सूरज उगते ही बत्तख का बच्चा जाग गया, और जब उसने अपनी बगल में लाल जूते नहीं देखे तो वो घबरा गया। ओ नहीं, मेरे जूते, मेरे जादू के जूते यहाँ नहीं है। मैं अब कैसे उड़ूंगा? बत्तख का बच्चा माँ सारस और अपने भाई बहनों की तलाश में दौड़ा। मम्मी सारस, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? हालांकि वो उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने जूतों के बिना कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा। जब बत्तख का बच्चा दुखी होकर रो रहा था तो उसने दुष्ट भेड़िए को ऊपर उड़ते हुए देखा। मैं उड़ रहा हूँ। सारस अंडो, मैं आ रहा हूँ। नाश्ते का समय हो गया है। ओह, मेरे जूते! भेड़िए ने मेरे लाल जूते चुरा लिए। बत्तख के बच्चे ने भेड़िए का पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नन्हे पंखों की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाया, और फिर वो वापस जमीन पर गिर गया। ओह, मुझे अंडे को दुष्ट भेड़िए से बचाना है। ओह, काश मैं उड़ पाता। भेड़िया जादू के जूतों के साथ घोंसले में उतरा और सारस के अंडे की ओर बढ़ा। बत्तख का बच्चा उसे एक एक करके अंडे लेने की कोशिश करते हुए देख रहा था। सारस के अंडे खतरे में हैं। मुझे भेड़िए को रोकना होगा। बत्तख के बच्चे ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जितना हो सकता था जोर से पंख फड़फड़ाए। अंडे,
मुझे अंडों को बचाना होगा। आखिरकार बत्तख का बच्चा उड़ान भरने लगा। आकाश में ऊंची उड़ान, पहली बार। मैं उड़ रहा हूँ। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। बत्तख का बच्चा उतरा और भेड़िए पर चढ़ गया। उसने जादू के जूतों को पकड़ा और जल्दी से उन्हें खींच लिया। ओ, नन्हे बतख, जूते। ठीक उसी समय सारस परिवार जल्दी से बत्तख के बच्चे के पास आया और गुस्से में भेड़िए को घोंसले से दूर भगा दिया। दुष्ट भेड़िया दलदल में गिर गया। मदद करो। सारस परिवार ने बत्तख के बच्चे को धन्यवाद दिया। अब तुम हमारे जितने ही ऊंचे उड़ सकते हो। हाँ, सचमुच। तो अब ये एक परिवार के रूप में एक साथ उड़ने का समय है बच्चों। बत्तख का बच्चा इतना खुश था कि वो उड़ सकता है और उस दिन से उसे एहसास हुआ कि उसे कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे जादू के जूतों की अब जरूरत नहीं है। उसे बस साहस और दृढ़ता की जरूरत थी। तो बत्तख का बच्चा एकमात्र बहादुर बत्तख बन गया जो आकाश में सारस के साथ उड़ सकता। एक बार की बात है, गहरे नीले समंदर के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाता और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली पकड़ता। वो इस तरह जीने में काफी संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी उसके जितनी खुश नहीं थी। ओहो, उस गंदी झोपड़ी को देखो, हर जगह अंधेरा और नमी। मैं रोज रोज सफाई करके थक गई हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो उसे खुश नहीं कर सका। अगर वो मछली लाता है तो उसे केकड़ा चाहिए, अगर वो सेब तोड़ता है तो उसे नाशपाती चाहिए। एक दिन मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी में छोड़ा और इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी की नोक आखिरकार कांपने लगी। ओह, एक मछली कांटे से टकराई, लेकिन आउच! ये जरूर एक जिद्दी बड़ी मछली होगी। मछुआरे ने खींचा 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 और अंत में मछली पकड़ने वाली छड़ी की नोक पर फ्लाउंडर को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये मछली सुनहरी और चमकीली थी। आप आखिरकार मुझे पकड़ने में कामयाब रहे, है ना मछुआरे? हाँ, क्या तुमने अभी मुझसे बात की? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? आपने सही सुना मछुआरे, लेकिन सुनो, मैं दूसरी मछलियों की तरह नहीं हूँ। मैं वास्तव में एक राजकुमार हूँ जिसके पास जादुई ताकत है। मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा। मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं तो कहता हूँ कि तुम एक इच्छा करो और मैं वो पूरी कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले कभी बात करने वाली मछली नहीं देखी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो समुद्र में वापस जाओ। मछुआरा बड़े उत्साह के साथ घर लौटा। तुम जल्दी घर क्यों आ गए? क्या तुमने मछली नहीं पकड़ी? क्या तुम फल नहीं ला सकते थे? नहीं नहीं, मैंने एक मछली पकड़ी, लेकिन वो मछली बोल रही थी। उसने मुझे बताया कि वो वास्तव में एक राजकुमार है। क्या? और फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे एक इच्छा मांगने के लिए कहा, लेकिन उस पल में मैं चौंक गया और तुरंत उसे पानी में वापस जाने दिया। तो तुम्हें एक जादू की मछली मिली और तुमने उसे बिना कुछ मांगे पानी में छोड़ दिया? हाँ, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुमने उसकी जान बचाई तो बदले में एक इच्छा तो कर सकते थे, जैसे कि घर। जाओ, उस मछली को फिर से पकड़ लो और मुझे खुश करने के लिए नया घर मांगो। मछुआरा अपनी पत्नी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका और समुद्र के किनारे चला गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक टिक टॉक।
मछली तुरंत पानी से बाहर आ गई। आप क्या चाहते हैं मछुआरे, मुझे बताओ। मेरी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं है। झोपड़ी में रहकर थक चुकी है। वो एक अच्छा घर चाहती है। तो घर जाओ मछुआरे, उसके पास अब एक नया घर है। मछुआरा घर भागा और उसने देखा कि उसकी पत्नी एक आदर्श घर के सामने खड़ी है। घर अंदर से एकदम नए फर्नीचर से भरा हुआ था और हर जगह बेदाग था। ओह देखो, हम अब झोपड़ी में नहीं बल्कि शानदार घर में रहेंगे और सब कुछ नया और साफ है। हाँ मेरी जान, अब हम इस घर में हमेशा खुशी से रह सकते हैं, है ना? ये मैं अभी से कैसे बताऊं डार्लिंग? उस रात मछुआरे की बीवी ठीक से सो नहीं पाई। जैसे ही सुबह हुई, उसने नाश्ते के टेबल पर अपने पति से एक और फरमाइश की। सुनो, ये घर मुझे बहुत छोटा लगता है। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक महल जैसा। क्या? मैं रानी बनना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं समझते? जाओ और मछली राजकुमार से कहो। मछुआरा अपने ख्यालों में समुद्र के किनारे पहुँचा। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक टिक टॉक। मेरी पत्नी बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों मछुआरे? उसे एक बड़ा महल चाहिए। तो घर जाओ मछुआरे, आपकी पत्नी अब एक बड़े महल में रहती है। जब मछुआरा वापस लौटा तो उसने देखा कि जहाँ उसका घर था वहाँ एक विशाल महल था और उसकी पत्नी महल के एक हॉल में एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी। हाँ हाँ, तुम सच में रानी बन गई हो। हाँ। तो अब क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं वास्तव में महारानी बनना चाहती हूँ, रानी नहीं। क्या? एक मछली तुम्हें महारानी नहीं बना सकती, समझी? मछली राजकुमार को ये तय करने दो। चलो हटो, जाओ मछली से कहो मुझे महारानी बना दे। गरीब मछुआरा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उदास होकर समुद्र के किनारे गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक टिक टॉक। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो वो इस बार क्या चाहती है? वो महारानी बनना चाहती है। तो घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी अब एक महारानी है। जब मछुआरा दौड़ता हुआ वापस आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। महल अब पहले से काफी बड़ा हो गया था। इसके अलावा दरवाजे पर पहरेदार थे। दूसरी ओर उसकी पत्नी एक महारानी के रूप में अधिक शानदार सिंहासन पर बैठी थी। अरे वाह, तुम तो सच में एक महारानी बन गई। हाँ। तो क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आज बहुत थक गई हूँ, अब हम सो जाएं। मछुआरा और उसकी पत्नी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। मछुआरा ये प्रार्थना करते हुए सो गया कि उसकी पत्नी उससे और कुछ नहीं चाहेगी। हालांकि उनकी पत्नी को फिर से नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचती रही कि उसे उस जादुई मछली से और क्या चाहिए। एक हफ्ता बीत गया। महिला ने अपने पति को सामने बुलाया और गुहार लगाई। सुनो, समय निकलता रहता है। मुझे समय पर नियंत्रण करना है। मैं बादलों के ऊपर रहना चाहती हूँ और सूरज और चांद पर शासन करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारे लिए ये पैसे, महल काफी नहीं है क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो अभी मत्स्य राजकुमार के पास जाओ और उसे मेरी इच्छा बताओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
कृपया अब रुक जाओ। लेकिन क्या तुम नहीं चाहते मैं खुश रहूं? मछुआरे ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर से समुद्र के किनारे चला गया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, टिक टॉक। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का मछुआरे। वो इस बार क्या चाहती है? मेरी पत्नी समय को नियंत्रित करना चाहती है। वो बादलों के ऊपर एक महल में सूर्य और चंद्रमा पर शासन करना चाहती है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ। आपकी पत्नी के पास अब वो है जो वो चाहती है। जब मछुआरा दौड़ता हुआ वापस आया तो ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही महल। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि बादल उससे बहुत दूर है। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। मछुआरा वापस समुद्र के किनारे गया और मछली राजकुमार को बुलाया। फ्लाउंडर फ्लाउंडर राजकुमार, करना चाहूं एक विश, आ जाओ कर दो पूरी विश, टिक टॉक। मेरी पत्नी को क्या हुआ? मैंने अब भी उसकी इच्छा पूरी की है। उसने बादलों के ऊपर समय पर राज करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो ना तो आप उसे देख सकते हैं और ना ही वो आपको देख सकती है। ओ राजकुमार, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपने पत्नी के लिए ही मांगा। कृपया मेरी मदद करो, मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो। तुम सही हो मछुआरे। मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे और बहुत खुश रहे, ये मेरी इच्छा है। अच्छा मछुआरे, घर जाओ। तुम्हारी पत्नी के पास खुश रहने के लिए सब कुछ है। मछुआरा बड़े उत्साह के साथ घर की ओर भागा और वो इस नई स्थिति को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी पुराने दिनों की तरह ही कुटिया के सामने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ मेरे पतिदेव, मेरे पास जो कुछ था उसकी कीमत मुझे समझ में नहीं आई। मैं वास्तव में इस छोटी और प्यारी सी झोपड़ी में तुम्हारे साथ खुश थी। ओ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन से मछुआरे की पत्नी समझ गई कि छोटी छोटी चीजें भी खुशी ला सकती है। इस प्रकार वे हर दिन स्वादिष्ट भोजन के साथ एक साफ घर में खुशी से रहने लगे।